नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा सिंह और आप देख रहे हैं 3 टीवी। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स प्रेशर में बनी हुई है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और लंबे समय तक उच्च इंटरेस्ट रेट्स ने जोखिम भरे एसेट्स के लिए निवेशकों की भूख को कम कर दिया है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने हफ्ते की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की थी क्योंकि हांगकांग ने अधिकारियों द्वारा बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मंजूरी देने की चर्चा ने उत्साह भर दिया। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में निवेशकों ने सोने जैसी सेफ हेवन एसेट्स की ओर आकर्षित किया है। जाहिर तौर पर बिटकॉइन की सेलिंग एक्टिविटी में वृद्धि देखी गई। इसकी कीमत $63,000 से नीचे गिर गई और हाल ही में इसकी कीमत 3.5% की गिरावट के साथ $63,279 हो गई। इजराइल द्वारा जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और इसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। अमेरिकी इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक उच्चे रहने वाले बिटकॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव आएगा। ब्रॉडर क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स को भी झटका लगा। मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम ने नीचे ढकेल दिया गया। हाल ही में यह 0.6% की गिरावट के साथ $3,082 पर आ गया। दूसरी ओर एक्सआरपी, एवा, BNB और कुछ अदर ऑल्ट कॉइन्स को नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 3% घटकर $2.31 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 12% गिरकर $114 बिलियन हो गया। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $9 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स में $106 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का क्रमांश 8% और 93% का प्रतिनिधित्व करते हुए। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54% है, जो दिन के दौरान 0.3% कम है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर जिसे IC15 इंडेक्स कहा जाता है, वो 3% गिरकर 78,679 पॉइंट्स पर आ गया। इसी बीच यूके सरकार 2024 के मध्य तक स्टेबल कॉइन्स और स्टेकिंग एक्सचेंजेस और कस्टडी जैसी विभिन्न क्रिप्टो गतिविधियों को कवर करने वाला कानून पेश करने की योजना बना रही है। इनोवेटिव फाइनेंस ग्लोबल समिट ने इकोनॉमिक सेक्रेटरी बिन अफ्लोमी ने कहा, अब हमें अपने शासन के लिए अंतिम प्रस्तावों को लागू करने के लिए कानून बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मार्केट की अस्थिरता और बिटकॉइन के हाल्विंग को लेकर अनिश्चितता तथा मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण बिटकॉइन का वीकली इनफ्लो घटकर $126 मिलियन हो गया। इसका बिटकॉइन की कीमत में भारी गिरावट आई, जिससे ये गिरकर $61,600 के निचले स्तर पर आ गया। प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सुधार को बढ़ा दिया। कॉइनशेयर्स की रिपोर्ट से पता चला कि बिटकॉइन का कूलिंग इनफ्लो निवेशकों की भागीदारी में कमी का संकेत देता है, जो मार्केट में कुछ हद तक आकांक्षा को दर्शाता है। दूसरी ओर इथेरियम को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और मार्केट में $29 मिलियन की निकासी के साथ लगातार 5वें हफ्ते में इसकी निकासी हुई। क्रिप्टो करेंसी निवेश रुझानों में क्षेत्रीय असमानताएं स्पष्ट थी। अमेरिका में $145 मिलियन का सबसे बड़ा आउटफ्लो देखा गया। इसके बाद स्विट्जरलैंड और कनाडा में भी आउटफ्लो देखा गया। जर्मनी एक उल्लेखनीय अपवाद के रूप में उभरा, जिसने हालिया मूल्य कमजोरी को निवेश के अवसर के रूप में कैपिटलाइज किया। क्रिप्टो मार्केट के भीतर एक महत्वपूर्ण कदम में 390 मिलियन XRP टोकन के एक महत्वपूर्ण राशि साउथ कोरिया के दूसरे सबसे बड़े एक्सचेंज बिटथम में ट्रांसफर की गई। इस ट्रांसफर में लगभग $201 मिलियन मूल्य की XRP एक वॉलेट एड्रेस में बिटथम के एड्रेस पर ले जाना शामिल था। सेंडर का एड्रेस बिटथम से जुड़ा हुआ है, जिससे 4 साल पहले सक्रिय किया गया था। रिसिपेंट एड्रेस पर 553 मिलियन XRP हैं, जो 19 XRP के नॉमिनल बैलेंस से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। ये कदम XRP के बिटथम पर ट्रेड करने वाला टॉप 3 टोकन में से एक बनने के साथ मिलता है, जो एक्सचेंज में $941 मिलियन के टोटल टर्नओवर का 7.4% है। ये ट्रांजैक्शन रीसेंट मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ मिलती है, जिसमें उल्लेखनीय सुधार का अनुभव करने से पहले XRP की कीमत $0.4 पर आ गई थी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाले दिनों में XRP की कीमत कैसे विकसित होगी, क्योंकि ये मार्केट डायनामिक्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकती है। यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने वेल्स नोटिस के खुलासे के बाद यूनिस्वैप लैब्स ने 0.25% का एक नया स्वैप शुल्क पेश किया, जो 10 अप्रैल से प्रभावी है।
फीस ट्रेडिंग पेयर्स की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होती है, जिसमें स्टेबल कॉइन्स और रैप्ड टोकन पेयर्स के साथ लिए कुछ अपवाद हैं। यूजर्स यूनिस्वैप लैब द्वारा विकसित नहीं किए गए वैकल्पिक इंटरफेस का उपयोग करके फीस को बाईपास कर सकते हैं। यह फीस यूनिस्वैप की सतत विकास रणनीति के हिस्से के रूप में पिछले साल अक्टूबर के मध्य में पेश की गई थी। यूनिस्वैप कम्युनिटी ने इन फीस की शुरुआत में विभाजित प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ ने तो ये स्थिरता के निर्णय का समर्थन किया और अन्य अधिकृत लागत के अनुशंस थे। इंटरफेस फीस यूनिस्वैप प्रोटोकॉल फीस स्विच के अलग हैं और यूनिस्वैप लैब्स ने पहले अपने नेटिव यूनि टोकन होल्डर्स को स्वैप फीस इनकम वितरित करने का प्रस्ताव दिया था। SEC के कानूनी खतरे और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की प्रवृत्ति के कारण पिछले हफ्ते में यूनि टोकन की कीमत में 34% की गिरावट आई है। नॉर्वे ने देश में सभी डेटा सेंटर के ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता वाला नया कानून पास किया है, जिसमें उनके ओनर्स और लीडर्स और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल सर्विसेज के बारे में जानकारी शामिल है। यह इस तरह की रूपरेखा स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश है। सरकार का लक्ष्य राजनेताओं को उनकी नगरपालिकाओं में डेटा केंद्रों को बेहतर समझ प्रदान करना है, जिससे वे उनके संचालन को स्वीकार या अस्वीकार कर सके। इस निर्णय से बिटकॉइन माइनर्स की जांच बढ़ सकती है, क्योंकि देश का आगमनी बिटकॉइन हाल्विंग का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे ब्लॉक जारी करने के रिवॉर्ड आधे से कम हो जाएंगे, जिससे संभावित रूप से बिटकॉइन माइनर्स की लाभप्रदता खतरे में पड़ जाएगी। क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री नॉर्वे में बड़े पैमाने पर अनियमित है। मंत्री ने कहा कि ये बड़े ग्रीन हाउस गैस एमिशन से जुड़ा हुआ है और देश से चीप एनर्जी एक्सट्रैक्शन चाहने वाले बिजनेसेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में वित्तीय नियामक FSCA ने स्थानीय निवासियों की सेवा के लिए क्रिप्टो करेंसी सुविधाओं से 59 लाइसेंस आवेदनों को मंजूरी दे दी है। FSCA को 493 लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन केवल 199 की पूर्ण थे। 262 पेंडिंग थे। क्रिप्टो एक्सचेंजेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए समय सीमा 30 नवंबर है। निगरानी और विनियमन उद्देश्यों के लिए क्रिप्टो क्षेत्र में FAIS शासन के तहत लाया जाएगा। नियमों में क्रिप्टो व्यवसाय के मुख्य तत्व शामिल हैं, जैसे उपभोक्ता संरक्षण और विनियमन। अतिरिक्त कंपनी में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और स्टोरेज सेवाएं भी शामिल हैं। जर्मनी का लैंड्सबर्ग बेडन-वुर्टेंबर्ग बैंक अपने इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट ग्राहकों को क्रिप्टो करेंसी की स्टोरिंग और प्रोक्योरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश करने के लिए तैयार है। बैंक ने नई क्रिप्टो कस्टडी सेवाओं को लागू करने के लिए ऑस्ट्रियन बेस्ड बिटपैंडा एक्सचेंज के साथ साझेदारी की है, जिसकी शुरुआत 2024 की दूसरी छमाही में एक कस्टडी पायलट के साथ होगी। साझेदारी LBBW को अपनी ग्राहकों को नए डिजिटल एसेट ट्रेडिंग और कस्टडी समाधान की पेशकश करने के लिए तकनीकी और रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगी। बैंक अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों की व्यक्तिगत क्रिप्टो रणनीतियों को सर्वोत्तम समर्थन करने के लिए तकनीकी और नियामक आधार बनाने की शुरुआती चरण में है। बैंक का मानना है कि क्रिप्टो संपत्तियां खुद को आगे की बिजनेस मॉडल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में स्थापित करेंगी। क्रिप्टो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस का लगभग 70% से 80% क्रिप्टो एसेट्स और स्टेबल कॉइन्स के बीच होता है, जिसमें फियाट करेंसीज को कोई भागीदारी नहीं होती। दक्षिण कोरियाई सरकार ने स्वागत योग्य रुख और क्रिप्टो एसेट्स की उच्च लोकप्रियता के कारण वॉन दूसरी सबसे बड़ी अधिक इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी बन गई है। यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी, जिसे ESMA भी कहा जाता है, उनके विश्लेषण से पता चलता है कि मजबूत विकास की अवधि के दौरान क्रिप्टो टू क्रिप्टो लेन देन अक्सर क्रिप्टो टू स्टेबल कॉइन लेन देन की जगह लेते हैं। 2020 और 2021 में क्रिप्टो टू क्रिप्टो वॉल्यूम में उछाल क्रिप्टो टू क्रिप्टो वॉल्यूम में उछाल और 2023 की दूसरी छमाही में क्रिप्टो टू स्टेबल कॉइन वॉल्यूम में गिरावट का समर्थन प्राप्त था। दक्षिण कोरियाई वॉन का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन, जैसे माइका भी कहा जाता है, उनकी घोषणा के हिसाब से उनकी घोषणा के बावजूद EU करेंसी हिस्सेदारी इनसिग्निफिकेंट बनी हुई है। UK इकोनॉमिक सेक्रेटरी बिन अफ्लोमी के अनुसार UK सरकार जून या जुलाई तक स्टेबल कॉइन्स, क्रिप्टो स्टेकिंग एक्सचेंजेस और कस्टडी के लिए कानून पेश करने के लिए तैयार है। कानून क्रिप्टो परिसंपत्तियां गतिविधियों की एक श्रृंखला को पहली बार विनियमित करने की अनुमति देगा।
जिसमें एक्सचेंजेसों का संचालन और ग्राहक संपत्ति लेना शामिल है। 2023 में यूके ने एक वित्तीय बाजार विधेयक पारित किया जिसने स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टो को रेगुलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज के रूप में स्थापित किया। लोकल रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फरवरी में स्टेबल कॉइन्स व्यवसायों के पर परामर्श किया। सरकार 6 महीने के भीतर सेकेंडरी स्टेबल कॉइन रजिस्ट्रेशन को पूरा करने पर जोर दे रही है। अमेरिकी ट्रेजरी के अंडर सेक्रेटरी वॉली एडिएमो ने कहा कि रूस प्रतिबंधों से बचने और अपने सैन्य अभियानों को बनाए रखने के लिए टेथर जैसी ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स का तेजी से उपयोग कर रहा है। वॉली एडिएमो ने आतंकवादी समूहों और रोक स्टेट्स द्वारा क्रिप्टो एसेट्स के एक्सप्लॉयटेशन पर प्रकाश डाला, जैसे अल-कायदा का बिटकॉइन उपयोग और इस्लामिक रेगुलेटर्स, गार्ड कॉप क्वाड्स फोर्स और हमास के बीच लेन देन। उन्होंने ट्रेजरी के बुरे तत्वों का मुकाबला करने के प्रयासों का विस्तार करने का भी आग्रह किया। ट्रेजरी के भीतर अतिरिक्त माध्यमिक प्रतिबंध टूल की मांग की, विशेषण रूप में डिजिटल एसेट प्रोवाइडर्स को लक्षित किया। वॉली एडिएमो ने कांग्रेस में डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में प्रमुख खिलाड़ियों और मुख्य गतिविधियों को कवर करने के लिए एजेंसी को अधिकार क्षेत्र का विस्तारित करने वाला कानून पारित करने का भी आह्वान किया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 3.TV या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए। शुक्रिया।